जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो हम पीछे बात कर रहे थे, हमने डिफरेंट कन्फर्मेशन एनालिसिस के लिए अल्केन की कन्फर्मेशन एनालिसिस की, उसमें हमने ब्यूटेन, प्रोपेन और साइक्लोहेक्सेन का केस को डिस्कस किया। आज हमने देखना है कि अगर हमारे पास कोई भी बाईसाइक्लिक यानी दो साइक्लिक कंपाउंड है उसको ज्वाइन करेंगे, तो अगर दो को कर रहे हैं तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स बनेगा, तो उसमें जो कन्फर्मेशन है वो किस तरह हम डिटर्मिन करेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं, जो पोजीशन के नाम होते हैं उस पोजीशन के रिस्पेक्ट से हम देखते हैं कि किस तरह फ्यूजन होती है। सपोज़ करो मेरे पास एक साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, और ये एक साइक्लोहेक्सेन है। अब ये दोनों साइक्लोहेक्सेन आपस में फ्यूज़ करती हैं। अब देखो ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन और ये साइक्लोहेक्सेन फ्यूज़ करी और इनकी फ्यूजन की प्लेस क्या है, यानी नंबरिंग देखती हूँ। अगर मैं सपोज़ करूँ ये मेरे पास डेकलीन का अगर स्ट्रक्चर है, तो डेकलीन में जो ज्वाइनिंग पोजीशन है यानी जो फ्यूजिंग पोजीशन है, एक से दूसरे से कनेक्ट करने वाली जो पोजीशन है, उसको एक्सिस के रिस्पेक्ट से देखूँ तो फिर मैं बताऊँगी कि ये ट्रांस है, ये सिस है। हमने पीछे लेक्चर में बात की, ट्रांस उसको बोलेंगे जब सेम यानी इक्वेटोरियल हो, और यहाँ फिर हमारे पास एक्सियल हो। ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है जो पहले आप सिस और ट्रांस पढ़ के आए हैं इंटरमीडिएट के पार्ट 2 में, उससे अलग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। उसमें हमने पढ़ा जब सेम ग्रुप एक साइड पे हो तो सिस बोलते हैं, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड्स पे हो तो उसको हम ट्रांस बोलते हैं। तो आपके माइंड में ट्रांस वर्ड डिफरेंट से बेसिकली आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रांस वर्ड से याद रखना है दोनों सेम प्लेन के थ्रू ज्वाइनिंग होती है, यानी ट्रांस का मतलब है इक्वेटोरियल दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन से ज्वाइनिंग होगी तो उसको हम ट्रांस बोलेंगे। हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, अगर इक्वेटोरियल पे हमारे पास कोई ग्रुप अटैच है सब्स्टिट्यूएंट तो उसको हम ट्रांस बोला था, ठीक है। और अगर एक्सियल इक्वेटोरियल यानी दोनों एक एक्सियल पे दूसरा इक्वेटोरियल पे तो उसको हमने सिस बोला था। बिल्कुल इसी तरह अगर एक हमारे पास ज्वाइनिंग पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल के थ्रू एक बेंजीन नहीं, कोई भी हमारे पास बाईसाइक्लिक कंपाउंड है वो इक्वेटोरियल पोजीशन के थ्रू दूसरे साइक्लिक कंपाउंड के साथ ज्वाइन करता है, और दूसरा उसका फ्यूजन पॉइंट है वो भी इक्वेटोरियल के साथ होता है, तो हम इसको बोलेंगे दैट इज़ द इक्वेटोरियल डेकलीन, ठीक है। अब ये इक्वेटोरियल है यानी सेम प्लेन है, तो इसको हम ट्रांस का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास ये जब दो साइक्लिक रिंग को फ्यूज़ करवाया थ्रू इक्वेटोरियल पोजीशन, तो इक्वेटोरियल तो ये डेकलीन का स्ट्रक्चर आया, ठीक है। और डेकलीन का बेसिकली नाम क्या होता है, हम डेका हाइड्रोनेफ्थलीन की वजह से इसको डेकलीन बोलते हैं, ठीक है, इसका नाम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये स्टीरॉइड्स में होता है और जो भी नेचुरल कंपाउंड होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये आपने याद रखना है, जब भी ये आपस में ज्वाइन करते हैं दो साइक्लोहेक्सेन तो किस कन्फर्मेशन में करेंगे। सपोज करो मेरे पास ये जो साइक्लोहेक्सेन है ये चेयर कन्फर्मेशन में, और ये वाली साइक्लोहेक्सेन दोनों चेयर कन्फर्मेशन में आपस में फ्यूज़ करते हैं, और चेयर कन्फर्मेशन में 1-2 पोजीशन से जब फ्यूज़ करते हैं तो उस 1-2 ये 1 है और ये 2 पोजीशन है, जब फ्यूज़ कर रहे हैं तो उसका हम एक्सिस के अकॉर्डिंग बताते हैं कि ये सिस है या ट्रांस है। अगर एक इक्वेटोरियल और नीचे भी इक्वेटोरियल के थ्रू 1-2 पोजीशन से ज्वाइन कर रहे हैं तो साइक्लोहेक्सेन, तो जो डेकलीन बनेगी वो हमारे पास ट्रांस डेकलीन है। और अगर एक एक्सियल के थ्रू और दूसरा इक्वेटोरियल के थ्रू करता है तो हमारे पास जो बनती है वो सिस डेकलीन बनती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक साइक्लोहेक्सेन चेयर कॉन्फर्मेशन में, ये भी चेयर कॉन्फर्मेशन में साइक्लोहेक्सेन है, बस डिफरेंस क्या है, ये जो हेक्सेन है इसका इक्वेटोरियल फ्यूज़ कर रहा है दूसरी साइक्लोहेक्सेन के साथ, यानी यहाँ पे जो इक्वेटोरियल पे हाइड्रोजन था उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करवाया, और यहाँ पे जो इसकी दूसरी सब्स्टिट्यूशन प्लेस है यानी जो दूसरी ज्वाइनिंग प्लेस है वो एक्सियल है, तो एक उसका जो एज है वो एक्सियल के थ्रू मिला हुआ है दूसरी साइक्लोहेक्सेन के साथ, वो भी चेयर कॉन्फर्मेशन में इससे फ्यूज़ कर रही है, और एक एक्सियल और इक्वेटोरियल होगा तो इसको हमने सिस बोलेंगे। बिल्कुल वैसे जैसे हम पीछे पढ़ के आए, तो ये इक्वेटोरियल एक्सियल हमारे पास डेकलीन आती है तो इसको हम सिस डेकलीन भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन करना है कि हमारे पास दो आती हैं, एक ट्रांस और एक सिस डेकलीन, जो कि बाईसाइक्लिक कंपाउंड की सिंपलेस्ट एग्जांपल है जिसमें दो साइक्लोहेक्सेन आपस में ज्वाइन करते हैं। अब कहते हैं इन दोनों में स्टेबल क्या होगी, पीछे हम पढ़ के आए हैं जब भी सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स आते हैं तो जो सिस होती हैं वो लेस स्टेबल होती हैं, ट्रांस मोर स्टेबल होती हैं, ये जनरल रूल है, आपने याद रखना। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो ट्रांस आइसोमर हो रहा है वो ज़्यादा स्टेबल होगा देन सिस आइसोमर से, और इसका जो एनर्जी डिफरेंस है वो अबाउट 10 किलो जूल पर मोल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने परसेंट या कितने ज़्यादा टाइम्स हमारे पास ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये आपने बस याद करना है, जब भी सब्स्टिट्यूशन आती है या जब भी दो साइक्लिक कंपाउंड आपस में फ्यूज़ करते हैं तो उसकी जो पोजीशन होती है उसके रिस्पेक्ट से हम उसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, ठीक है। तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड में भी हम कहते हैं ट्रांस आइसोमर ज़्यादा स्टेबल होता है देन सिस आइसोमर से।
ओके जी, दिस इज़ ऑल अबाउट द कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ अल्केन्स, जिसमें हमने सारे केस डिस्कस कर लिए, प्रोपेन का, हेक्सेन का। उसके बाद हमने बाईसाइक्लिक कंपाउंड की भी कन्फर्मेशन